आप सभी को राम राम। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब त्यौहार मना रहे होंगे, त्यौहार की तैयारियां कर रहे होंगे। रोशनी का त्यौहार है और हम विजयादशमी पर रावण को जलाते हैं। रावण बड़ा विद्वान था, रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था। इस सब के बावजूद हम उसको जलाते हैं। उसको नहीं जलाते, दरअसल जो बुराइयां हैं, जो गलत काम है, उसको हम जलाते हैं और कहते हैं कि अच्छाई पर बुराई की जीत का पर्व है। अब दीपावली हम मनाते हैं तो अलग अलग तरीके से उसमें लक्ष्मी की पूजा करते हैं, समृद्धि लोगों को मिले। भगवान राम वो अयोध्या वापस लौटे थे, दीपोत्सव रोशनी, उसके लिए हम मनाते हैं। लेकिन आज के समय में इसको मनाएं तो कैसे मनाएं, और मुझे लगा कि इसकी बात आप लोगों से करनी चाहिए। आज के समय में हम अपना नेता चुनते हैं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में हमारा नेता वो अगर रावण जैसा तो नहीं कह सकते, रावण तो बड़ा विद्वान व्यक्ति था, बहुत कुछ था उसका, क्या वो तपस्या करता था, सब कुछ था, लेकिन अंत में वो मतलब उसकी वृत्ति जो है वो ठीक नहीं थी, तो उसी तरह से रहता था। रावण की मृत्यु हो गई, रावण का कुल नाश हो गया। रावण ने बहुत से अत्याचार भी किए थे, लेकिन फिर भी उसकी अपनी मर्यादा थी। अब जरा सोचिए, आज के समय में जो राक्षस वृत्ति के लोग हैं, जिनकी कोई मर्यादा नहीं है, जो किसी के भी घर का चिराग बुझा देते हैं। आज तो रोशनी जलाने का दिन है ना, तो इसलिए बड़ा जरूरी है। अभी बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। प्रत्याशियों की सूची मैंने देखी तो क्या राष्ट्रीय जनता दल और क्या एनडीए से जुड़ी हुई पार्टियां, किसी ने छोड़ा नहीं है। अब एडीआर वाले आंकड़ों पर देखेंगे तब तो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी पर भी बड़े गंभीर मामले हैं। सोचिए जरा, एनडीए के 134 में से 55 जो विधायक हैं उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं। महागठबंधन के 102 में से 61 उन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। भाजपा के कहें तो 83 में से 41 यानी लगभग 49% उन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। राष्ट्रीय जनता दल के 72 में से 43 यानी 60%, जनता दल यूनाइटेड के 47 में से 13 यानी 28%, कांग्रेस में से 17, कांग्रेस के 17 में से 9 यानी 53%, सीपीआई एमएलएल के 11 में से 7 यानी 64%, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के 4 में से 1 यानी 25%, सीपीआईएम के 2 में 2 100%, एआईएमआईएम के 1 में से 1 100% और 2 निर्दलीय में से दोनों, इन लोगों ने अपने एफिडेविट में गंभीर आपराधिक मामलों में स्वीकार किया है। वर्तमान में 16 विधायक हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि उन पर हत्या से संबंधित मामला है। 16 विधायक, हत्या, किसी के घर की रोशनी बुझा दी, चिराग बुझा दिया। 30 पर हत्या के प्रयास के मामले, यानी रोशनी बुझाने की कोशिश कर रहे थे। समझिए, इन सब ने ये स्वयं माना है क्योंकि एफिडेविट में ये देना पड़ता है। 8 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामला है। जरा सोचिए, महिलाओं पर अत्याचार करने से संबंधित मामला है। अब ये सब आज मैं क्यों बात कर रहा हूं? बहुत चर्चा हो रही है, ओसामा से लेकर सूरज भान, अनंत कुमार सिंह से आनंद मोहन तक, जाने किसकी किसकी चर्चा हो रही है। और कमाल की बात तो तब हो जाती है जब मेरी जाति का अपराधी है इसलिए हम उसको वोट दे दें, हमारी जाति का गुंडा है, अपराधी है। और देखिए, फिर मैं कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि बाहुबली और गुंडे में फर्क पड़ना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो बाहुबली सचमुच है, बाहुबल वो सही चीजों में इस्तेमाल करता है, किसी गुंडे अपराधी के खिलाफ लड़ रहा है, तो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। लेकिन अगर कोई हत्या करता है, हत्या का गंभीर आरोप है, हत्या के प्रयास का गंभीर आरोप है, दुष्कर्म का आरोप है। आपको याद है ना, शहाबुद्दीन पर क्या चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला देने का आरोप लगा था। उन्हीं का बेटा है ओसामा, जिसको राष्ट्रीय जनता दल ने दिया। सूरज भान कितना बड़ा अपराधी माफिया, और ऐसे जाने कितने हैं। कोई कहेगा कि ये मुसलमान है इसलिए हमें तो इसको देना पड़ेगा, कोई कहेगा
कि ये ब्राह्मण है, कोई कहेगा भूमिहार है, कोई कहेगा राजपूत है, कोई कहेगा कि अरे ये तो यादव है, एक रीतलाल यादव भी है ना, कोई कहेगा कि अरे अशोक महतो है। यानी अपनी अपनी जाति के अपराधी गुंडे देखकर कहेंगे ठीक है। तो फिर काहे को विजयादशमी मनाते हो, काहे को रावण जलाते हो, खुश होते हो, काहे को दीपावली मनाते हो, और लक्ष्मी पूजन क्या करना है? जब डकैती ही करनी है, चोरी ही करनी है, यही सब करना है, या उन लोगों को वोट भी देना है, तो भी तो आप उनके साथ ही शामिल हुए। सोचिए जरा आप इसको, अगर आप उन्हीं लोगों को वोट दे रहे हैं तो फिर तो आप उनके साथ शामिल हो गए। फिर भी अगर आप ये कर रहे हैं तो जरा सोचिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दीपावली में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व भी हो रहा है। तय कीजिए कि एक भी अपराधी को मत नहीं देंगे, चाहे वो आपकी पसंदीदा पार्टी से, चाहे वो आपकी पसंदीदा जाति से, आपकी अपनी जाति से, चाहे वो आपके अपने क्षेत्र से, या वो आपका रिश्तेदार भी क्यों ना हो। तय कीजिए कि नहीं देंगे, मतलब नहीं देंगे। अगर आप ये कर पाएंगे तब तो ये जो भारत में पर्व, उत्सव, त्योहार होता है, सही मायने में आप उसको मनाएंगे। और नहीं तो ठीक है, थोड़ा खुश हो लीजिए, थोड़ा लाइट लगा लीजिए, थोड़ा मीठा मीठा खा लीजिए, थोड़ा मौज मस्ती कर लीजिए। आप त्योहार नहीं मना रहे, नहीं मना रहे। गंभीर जो धाराएं हैं उनमें कोई अपराधी है और अगर उसके साथ आप खड़े हैं तो आप त्योहार नहीं मना रहे। किसी के घर का चिराग बुझा देने वाला, किसी की रोशनी बुझा देने वाला, किसी के साथ अत्याचार करने वाला, किसी की जमीन कब्जा करने वाला, किसी की अपहरण करने वाला, किसी से वसूली फिरौती करने वाला, अगर उसको आप मत दे रहे हैं तो आप फिर इन त्योहारों को ढंग से नहीं मना रहे। तो मनाइए जरा, सचमुच ये जो रोशनी का पर्व है उसको मनाइए। रोशनी होनी चाहिए समाज में, देश में, क्षेत्र में, घर में, परिवार में। और आप जाति से हैं तो उस जाति में भी रोशनी चाहिए। तो रोशनी बुझाने वालों के साथ मत खड़े होइए, मत खड़े होइए। आप समझ लीजिए, कितना भी आप कहें वो न्यायोचित नहीं हो सकता है, और उसको आप ही ठीक कर सकते हैं। वरना आप जिता के विधायक बना देंगे, सांसद बना देंगे, मंत्री बना देंगे, उसके बाद कहेंगे कि नहीं नहीं क्यों हो रहा है अपराध, क्यों हो रहा है अत्याचार, तब तो नहीं हो पाएगा। फिर हिंसा नहीं रोक सकते। सोचिए जरा, लोकतंत्र में आपके पास बड़ा अवसर है। आपको किसी को जलाने की जरूरत नहीं, किसी को डंडा लेके दौड़ाने की जरूरत नहीं, किसी को मारने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, किसी के लिए अपने शब्द खराब करने के नहीं, अब शब्द बोलने की जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बस ऐसा कर दीजिए कि कोई भी गुंडा, बदमाश, अपराधी वो माननीय न बन पाए, जनप्रतिनिधि माननीय न बन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब अच्छे से त्यौहार मनाइए, खूब जमकर पटाखा वटाखा चलाइए। एक दिन से कुछ नहीं होता है, कोई पर्यावरण नहीं बिगड़ेगा, पहले से ही बिगड़ रहा है। मान लिया कि एक दिन बिगड़ ही जाने दीजिए, खुश होने में कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये मान लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा, पर्यावरण भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।